तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के सामने योद्धा की स्टोरी लेके आया हूँ, आक्रमण। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। राजनगर की धरती पर चौंक पड़े सब जब अचानक एक व्यस्त चौराहे के बीचों बीच उपस्थित हो गया वह बर्फ का पिंड। हो गया ट्रैफिक जाम। यह बर्फ का पिंड कहाँ से आ गया अचानक। बर्फ का पिंड सिर्फ बर्फ का पिंड ही होता तो कुछ और बात थी। उसमें तो नजर आ रही थी एक मानव आकृति जिसे आंखें फाड़ फाड़ कर देखने पर मजबूर थे वाहन चालक। यह क्या भला है। अचानक धड़ाम, टाइम बम की भांति फूट गया वह बर्फ का पिंड। बला ही थी वह खूबसूरत बला। सुंदरता को भी लजा देने वाली उस बला का नाम था लोहांगी। वाट ए ब्यूटीफुल गर्ल। श्रीदेवी भी फैल है इसके सामने तो। सभी जैसे एक पल के लिए हो गए दिन दुनिया से बेखबर। और वह खूबसूरत बला, वह भी तो आश्चर्य के सागर में डूबी थी। यह कौन सी जगह है, कहाँ पर आ गई हूँ मैं, क्या हुआ था मुझको। जाने कैसे विचारों के भंवर में फंसी थी वह। उसे तब झटका लगा जब देवी जी, अगर आप चौराहे से हट जाएं तो ट्रैफिक का आवागमन शुरू हो। ट्रैफिक ट्रैफिक क्या होता है। खैर, मैं अपने मंत्र तंत्र बल से बाद में जान लूँगी। अगले ही क्षण उसकी कलाई से निकली एक किरण और सभी को लगा जैसे उन्होंने देखा हो कोई सुनहरा स्वप्न। चली गई वह उड़न खटोले पर। कहीं यह सपना तो नहीं। इस युग में उड़न खटोला। योद्धा को तलाश करना होगा मुझे। वह भी अवश्य जिंदा होगा अब तक। आश्चर्य तो होना ही था जेट विमानों के युग में उड़न खटोला को उड़ता देखकर। और योद्धा अचानक मची उस अफरा तफरी को देख रहा था। भागो, अपनी अपनी जान बचाओ। अभी तो शांति थी, अचानक अशांति कैसे मच गई। भागो रे भागो। हड़कंप सा आलम आलम यह था। अरे पैसे बाद में दे दियो रे। तू भी भाग और अपनी जान बचा ले। खोमचे वाला खोमचा राम भरोसे छोड़ जा रहे थे। सड़कों पर छा गई थी अजीब सी शांति। सब भाग गए। आखिर माजरा क्या है। एक ऐसी शांति जो सूचक होती है किसी तूफान के आने की। और लो आ ही गया तूफान बलवा। जो भी किस्मत का मारा नजर आता वह सिधारने लगता। परलोक खूंखार हत्यारों की टोली मौत बरसाती आगे बढ़ी जा रही थी। उसी पल सनसनाए कुछ तीर और फिर गिरने लगे हत्यारे। खूनी स्वर में दहाड़ी पड़ा एक, कौन है जिसे अपनी जान प्यारी नहीं है, सामने आ जाए वरना हम पूरे शहर को धमाकों में बदल देंगे। आ रहा था ढकमान घन का धारक। योद्धा, आप कौन हैं। आप लोगों ने मौत का यह तांडव क्यों मचाया है। क्या आप लोगों को अपने प्राणों से जरा भी मोह नहीं। तुम कौन हो, पुलिस के भेदिए या जासूस। ये विचित्र वेशभूषा और उसके हथियार को देखते ही रह गए। आप आपने बात घुमा दी। आप मेरे सवाल का जवाब दें कृपया। आपने यह रक्त क्यों बहाया है। डांगा, इसने हमारे 5 साथियों को घायल कर दिया और अब आप कर मस्खरी कर रहा है। डांगा से मस्खरी बहुत महंगी पड़ती है। डांगा की स्टैंड गन का घोड़ा दबा तो बस दबता ही चला गया। तेरे हर सवाल का जवाब यह है, गोलियां। ढकमान घन पर झेली योद्धा ने गोलियां। अगले ही क्षण उछला उसका शरीर और हवा में तैरता सा जा टकराया डांगा से। पलक झपकते डांगा को लिए वह जमीन पर था। जब उठे दोनों तो भून दो इसे, इतने सुराग बना दो इसके जिस्म में कि चिड़ियाएं घोंसला बनाने लगे। अचानक तभी चमत्कार सा हुआ। लहरा कर गिरने लगे हमलावरों के शरीर। मौत की कड़कड़ाहट डांगा की तरफ भी लपकी। ओ बाल बाल बचा। चीते की भांति मोटरसाइकिल पर कूदा वह और यहाँ से भागने में ही भलाई है। जबकि योद्धा आश्चर्य के भंवर में था। यहाँ कौन आ गया मेरा मददगार। उसी पल झटका सा लगा उसे। आप सांबरी। हाँ, मैं योद्धा। सांबरी के विषय में जानने के लिए पूर्व कॉमिक्स योद्धा पढ़ें। आप यहाँ कैसे आ पहुँची सांबरी। उस दिन की कयामत के बाद मैं जब होश में आई। भगवान का शुक्र है बेटी कि तुम्हें 10 दिन बाद ही सही होश तो आया। 10 दिन। हाँ बेटी, मगर मेरा ख्याल है कि तुम 10 दिन 10 वर्ष नहीं बल्कि जाने कितने वर्षों से बेहोश थी। मैं छिपा गई उस कयामत की घटना को। इतने वर्ष बीत गए उस घटना को। किस घटना को बेटी। मैं छिपा गई उस कयामत की घटना को। खैर छोड़िए, यह बताइए कि आप कौन हैं तथा मैं आपको कहाँ मिली। मुझे भभूत देव कहते हैं। बेटी, मेरे 2 पुत्र थे, तपोबली तथा तपराज। एक दिन हमें तपोबली की लाश मिली। बाबा, भैया भैया, धैर्य से काम लो तपराज। तपोबली को बर्फ में दफन करने के लिए तपराज ने जब एक सेल हटाई तो बाबा, इसमें तो कोई युवती है क्या।
इसकी नब्ज चल रही है, जिंदा है अभी। फिर अपने आश्रम में लाकर कई उपचार किए मगर तुम्हें होश ना आया और अचानक आज तुमने अपने आप होश आ गया। ओह, लगता है उस अदृश्य ताकत का जादू टूट चुका है। बाबा, मुझे इस संसार में किसी की तलाश है, क्या आप मेरी मदद करेंगे? मैं वृद्ध तुम्हारी क्या मदद करूंगा बेटी? हाँ, मेरा पुत्र तपराज अवश्य तुम्हारी मदद करेगा। और आखिर कई दिनों की कोशिश के बाद तुम्हें खोज लिया हमने, मगर तपराज कहाँ है? तपराज है, अभी तो था मेरे साथ, कहाँ गया? कहाँ चला गया तपराज? वह था भी सांबरी के साथ या फिर सांबरी योद्धा को उल्लू खींच रही है? उधर डांगा, हाँ बलवा, वह अकेला। और फिर उसकी एक साथी जाने कहाँ से आई और हमारे सभी आदमियों को खत्म कर डाला उन दोनों ने। बलवा खुश हुआ सुनकर। बलवा इस बुजदिलों के शहर में ऐसे ही तो आदमियों की खोज खोज कर खत्म करना चाहता है जो आगे चलकर बलवा के लिए सिर दर्द ना बन सकें। तभी तो हो सकेगा बलवा का इस नगर पर शासन, और बलवा स्वयं मिलना चाहेगा उस इंसान से जिसने बलवा के बलवाइयों को ठिकाने लगाया है। इधर लोहांगी, कैसी कैसी अद्भुत चीज़ें मिल रही है इस संसार में सिवाय योद्धा के। तीसरी ओर मौजूद थे 3 पीटे मोहरे, धन्ना, हिप्पी और फन्ने खां। रो चुके अपना रोना डायमंड के सामने। डायमंड, यह रोना नहीं सत्य है। अगर आप उस अनमोल हीरे को पाना चाहते हैं तो बीच में ही रह गई हिप्पी की बात, क्योंकि हिप्पी, हमें यकीन है तुम्हारे बातों का राजनगर की धरती पर डायमंड से कोई झूठ बोल ही नहीं सकता। फन्ने खां ने मानो भीख मांगी। बॉस डायमंड, उस साले के सबसे पहले 32 दांत तोड़कर मुझे देना, उसने मेरी 32 झाड़ी थी। अवश्य अवश्य। उधर तपराज, मैं वापस आ गया हूँ बाबा, आपके आदेशानुसार। सांबरी की आंखों में धूल झोंक कर, आओ बैठो तपराज, परंतु मेरी समझ में नहीं आया इस तरह आपके बुलाने का उद्देश्य क्या है? सुनो तपराज, इस धरती पर इस काल में प्राचीन काल के कुछ ऐसे योद्धा आ गए हैं जिनके बीच होगी भयंकर जंग। क्या? भभूत देव की आंखें शून्य में देख रही थी। हाँ पुत्र, वह जंग भीषण रक्तपात का ऐसा तूफान लाएगी जो न कभी आया है और न आएगा। मैं अपनी योग शक्ति से भविष्य में होने वाले इस संग्राम को महसूस कर रहा हूँ। जाने कितने अच्छे बुरे लोग भेंट चढ़ जाएंगे इस संग्राम की। बाबा, क्या समय रहते इस उस होने वाली जंग को रोका नहीं जा सकता? हमारे देश में एक से बढ़कर एक आधुनिक हथियार है, टैंक है, गोला है, बारूद है। वह सब मिट्टी के खिलौने से ज़्यादा महत्व नहीं रखते इन योद्धाओं के सामने। उस जंग को रोकने की सिर्फ एक कोशिश की जा सकती है पुत्र। कैसी कोशिश? तुम्हें 5000 साल पहले के इतिहास काल में जाना होगा। तपराज पर जैसे कई बम एक साथ फूट पड़े हो। आपका मतलब 5000 साल पहले के भूतकाल में? हाँ, 5000 साल पहले के भूतकाल में। वहाँ जाकर तुम पता लगाओ कि ये योद्धा वहाँ किस चीज़ के लिए लड़ रहे थे और ऐसी कौन सी शक्ति थी जिसने इन योद्धाओं को 5000 साल की लंबी नींद दी थी। बोलो, करोगे यह काम? अवश्य बाबा, अवश्य। मानवता की रक्षा के लिए यह कोशिश मैं अवश्य करूँगा। ठीक है, मैं तुम्हें भूतकाल में भेजने की तैयारी करता हूँ। इधर तपराज काफ़ी खोज के बाद भी न मिला। उफ, जाने कहाँ चला गया तपराज। सांबरी, तुम्हारी लोहांगी से क्या शत्रुता है? वक्त आने पर बता दूंगी योद्धा। उसी वक्त सामने से, हैं? कौन है ये? बलवा बलवा बलवा, पता नहीं, लेकिन इस नगर में उत्पात मचाते घूम रहे हैं कुछ। एक तो अभी हमने मौत के घाट उतारे थे, उन्हीं के साथी लगते हैं। बलवा के बलवाइयों ने घेर लिया उन्हें। बलवा, यही है वह, और वह राजकुमारी से दिखने वाली इसकी साथीन है। वाओ, इन दोनों ने बलवा के खूनी बलवाइयों को मार डाला। यकीन नहीं होता। आप कौन है श्रीमान? हम हैं इस शहर के बेताज बादशाह। बलवा, आप चाहते क्या हैं? हम इस शहर पर हुकूमत करना चाहते हैं, पर तुमने हमारे कई साथियों को मौत के घाट उतार कर अपनी मौत के दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। और मौत भी बहुत अच्छी चुनी है हमने तुम्हारे लिए। फिर कई रस्सी के फंदे हवा में नाचे और स्टार्ट एंड गो। मोटरसाइकिल स्टार्ट हुई भागने के लिए, मगर भाग ना सकी। टायर टॉप गियर के बावजूद भी नहीं हिली। अगले ही पल वे मोटरसाइकिल सहित हवा में उछल रहे थे। कारण था वह झटका जो योद्धा ने अपने से बंधी रस्सियों को दिया था। बलवा चीखा, गर्जी गने, शूट दैम। मगर योद्धा तो गोलियों के निकट आने से पूर्व ही जमीन छोड़ चुका था और सांबरी सुरक्षा किरणों के घेरे में महफूज थी। बलवा और बलवाइयों के चेहरे पर तांडव करने लगी मौत। यह तो चमत्कारिक इंसान लगते हैं। इनका शरीर छलनी नहीं बना हमारी गोलियों से।
सभी आश्चर्य की डोर में बंधे खड़े थे, दिन दुनिया से बेखबर, जबकि मौत उन पर झपट रही थी ढकमान घन के रूप में। एक तरफ ढकमान घन की प्रलय मची थी तो दूसरी तरफ से वार कर सांबरी ने तूफान ला दिया। और बलवा, वह बेचारा तो एक गटर में घुसने के लिए मजबूर हो गया। फिलहाल तो जान बचानी चाहिए, मगर एक बात तय है कि अगर ये दोनों बलवा की सहायता करें तो एक दिन में राजनगर मेरी मुट्ठी में होगा। बचे कुछ बलवाइयों ने 9-11 होने की कोशिश की, मगर भागने से पहले ही उनकी रूहें भगा ले गए वे तीर जो निकले थे ढकमान घन से। और बेजान शरीर मोटरसाइकिल को कितनी दूर ले जा सकते थे। जब शांति का राज कायम हुआ सांबरी, क्या इस युग में हम ऐसे ही घूमते रहेंगे? नहीं योद्धा, हमें दिव्य शक्ति की जरूरत है, और दिव्य शक्ति पाने के लिए हमें वापस अपने काल में जाना होगा। आपके पास तो अनेक चमत्कारिक शक्तियां हैं, क्या आप उन शक्तियों का प्रयोग कर वापस अपने काल में नहीं जा सकती? मेरी शक्तियां अपरिमित नहीं है, हमें किसी ऐसे इंसान को तलाश करना होगा जो हमें हमारे काल में पहुंचाने में मदद कर सके। ऐसा इंसान है आपकी नज़र में? है तो नहीं, पर हो सकता है। क्या? भभूत देव। अगले ही क्षण सांबरी अपने साथ योद्धा को भी उड़ाए लिए जा रही थी। राजनगर में हुए इन हंगामों की खबर पुलिस हेडक्वार्टर तक भी पहुंची। कौन है वे लोग जिन्होंने बलवा की नाक में दम कर दिया? लोगों के कहे अनुसार वे कोई चमत्कारिक इंसान लग रहे थे। आज तक राजनगर में जितने भी इंस्पेक्टर्स पुलिस फोर्स भेजी, सबको बलवा का शिकार होना पड़ा। यहाँ तक कि हम लोग एक पुलिस चौकी तक न बना सके वहाँ, और उन दोनों ने बलवा की हुकूमत हिला दी। सुनो, वे लोग हमारे मददगार साबित हो सकते हैं, उन्हें खोजने की कोशिश करो। इंस्पेक्टर भारत। यस सर, और भारत का वादा है सर कि राजनगर में पुलिस चौकी बनेगी, अवश्य बनेगी। और बलवा को अगर ज़िंदगी में किसी चीज़ से नफरत है तो वह है अपनी पराजय। अभी उन दोनों ने बलवा की ताकत नहीं देखी। बलवा अब राजनगर में तबाही का ऐसा सैलाब लाएगा कि उसमें सारा राजनगर बह जाएगा। बलवा की फुंकारों से ही गूंज रहा था वह हॉल। बलवा फोर्स बड़ी ध्यान से सुन रही थी बलवा के शब्द। आज से यह काम चालू कर दो, राजनगर के चप्पे चप्पे पर बम फिट कर दो, हर इमारत हर घर कोई अछूता ना रहे। फिर एक दिन बलवा करेगा उन बमों में धमाके। यस बलवा। डायमंड बलवा के किले में छेद के समान था। डायमंड, अगर बलवा को पता चल गया कि हम उसके इलाके में घूम रहे हैं तो क्या डायमंड भी कम शक्ति नहीं रखता बलवा से? उस विचित्र यान में थे चारों। अचानक हिप्पी चीखा, डर। डायमंड, वह देखो, वही है वो, मगर ये उड़ कैसे रहे हैं? आज का युग विज्ञान का युग है। जिस तरह हम उड़न कार में हैं उसी तरह वे भी कोई तकनीकी अपना कर उड़ रहे होंगे। चुपचाप दूरी रखकर पीछा करो, मैं देखना चाहता हूँ कि वे कहाँ जा रहे हैं उड़कर। हिमालय की गगनचुंबी चोटियों के बीच। तपराज, क्या तुम तैयार हो? हाँ पिताश्री, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं भूतकाल में जाकर सफल हो वापस लौटूं। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है तपराज। इस नेक कार्य में सफलता अवश्य मिलेगी तुम्हें। फिर देखते ही देखते तपराज का शरीर धुंधला पड़ने लगा। पंच तत्वों का बना शरीर पंच तत्वों आकाश, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी के कणों में बदल गया। योग बल से पृथ्वी सीधी घूम रही थी, मगर कणों में बदला तपराज का जिस्म उसकी घर्षण दिशा के विपरीत घूम रहा था। समय चक्र के जाल को तोड़ते हुए उसे पहुंचना था बीते हुए 5000 वर्ष पूर्व के समय में। इधर उसी पल यहीं पास ही है भभूदेव का आश्रम। जमीन पर पांव पड़ते ही स्वागत हुआ तड़तड़ाहटों की आवाज़ से। सामने थी डायमंड एंड पार्टी। डायमंड इज़ ग्रेट। हमारी गोलियां तुम्हारे जिस्म भी छलनी कर सकती थी, मगर बेकार में लहू बहाना हमारा शौक नहीं। आप चाहते क्या हैं श्रीमान? हमें तुम्हारे ढकमान घन का हीरा चाहिए। क्या? आखिर आप लोग ढकमान घन का हीरा क्यों प्राप्त करना चाहते हैं? क्योंकि वह हीरा बेशकीमती है, और अगर मैं आप लोगों को ढकमान घन का हीरा न दूं तो हमारी गनें तुम्हारे शरीर में सुराख बनाने को मजबूर हो जाएगी। आप कोशिश कर लीजिए। जरा सा भी विचलित न हुआ योद्धा उस धमकी से। इधर गने दहाड़ी और उधर गोलियां फैल, मगर पास थी किरणें सांबरी की। गोलियां की तड़तड़ाहट और किरणों की कड़कड़ाहट से थर्रा उठा बर्फीला इलाका। मेरी नन्ही जान की क्या कीमत यहाँ पर? मौत मुकद्दर बनने लगी डायमंड पार्टी की, जबकि बोनू भगाए ले जा रहा था उड़न कार। खिसक लूँ मैं तो यहाँ से। कितनी देर लगती इस युद्ध का फैसला होने में, जिसमें एक नहीं दो योद्धा हो? मिनटों में लाश बीच गई डायमंड गैंग की, और बढ़ चले मौत के कदम डायमंड की ओर।
किरणों की धधकती ज्वाला में घिर गया वह मांस मोम की भांति पिघल गया। उसका शीघ्र ही डायमंड की जगह खड़ा था एक रोबोट, जिसके मुख से निकल रहे थे भयंकर अट्टहास। डायमंड को कोई नहीं मार सकता, कोई नहीं। यह कैसा विचित्र प्राणी है, यह तो ठोस इस्पात का बना लगता है। हवा में उड़ता वह रोबोट एक और जाने लगा। सांभरी और योद्धा ने कदम बढ़ाया ही था कि ठहरो, आवाज़ के स्वामी थे भभूत देव। अरे आप, हम आपसे ही मिलने आ रहे थे। मैं इधर गोलियों की आवाज़ सुनकर आ गया। कौन थे वे लोग और इस अद्भुत लड़ाके का क्या परिचय है? उनका तो पता नहीं, पर यह है योद्धा, इसी की तलाश थी मुझे। प्रणाम बाबा। फिर भभूत की कुटिया में, बेटी अब तो तुम्हारी तलाश पूर्ण हो गई क्या? अब भी नहीं बताओगी कि क्यों तलाश थी तुम्हें इसकी? अवश्य बाबा अवश्य, पर आपका पुत्र तपराज नहीं दिख रहा। तपराज एक गुप्त जगह पर साधना में लीन है और उसकी यह साधना अभी कई दिन चलेगी। न जाने क्यों छिपा गया बाबा तपराज के जाने की बात। जबकि तपराज पृथ्वी की उल्टी परिक्रमा कर पहुंच चुका था 5000 वर्ष पूर्व की धरती पर। उफ, मैं आ तो गया हूं यहां, किंतु अपनी खोज कहां से शुरू करूं? इधर बलवा, बलवा, हमने तुम्हारे कहे अनुसार पूरे शहर में बम फिट कर दिए हैं, पर एक बुरी खबर है। इंस्पेक्टर भारत राजनगर में पुलिस चौकी बनाने आ रहा है। राजनगर उसे शमशान घाट में बदला मिलेगा और तब उसी शमशान घाट में जलेगी उसकी भी एक चीता। खूनी जंग की पृष्ठभूमि धीरे धीरे तैयार हो रही थी। उस जंग में विजय किसकी हुई? योद्धा की क्या भूमिका रही उस जंग में? तपराज 5000 वर्ष पूर्व पहुंचकर क्या सफलता पाकर लौटा? सांभरी का क्या संबंध था योद्धा के साथ? और डायमंड का वास्तविक रूप क्या था? ये सब जानने के लिए नेक्स्ट भाग का इंतजार करिए बलवा में। समाप्त।